नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफ़र। मैंने बहुत बार बहुत घरों में एक चीज़ नोटिस की है कि जब उस घर में किसी की डेथ हो जाती है ना, उसके जाने के बाद या तो घर में कोई कलेश पड़ जाते हैं, झगड़े पड़ जाते हैं, या फिर कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं, परेशानियां बनती हैं। उनको पता ही नहीं लगता कि वो क्या छोड़ के गया है, कहाँ पड़ा हुआ है, कैसा था। ये मेरा एक अंदाज़ा है, 75% फैमिलीज़ में ये समस्याएं आती हैं किसी के जाने के बाद। जब मैं इंश्योरेंस बेचता था तो बहुत से घरों में मुझे गाली दी जाती थी कि तू किसी की मरने की बात क्यों करने आ जाता है, कि सपोज़ आप मर गए तो आपके घर में ऐसे होगा। तो तब भी मैं यही कहता था कि आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, मरना सच है और जीना झूठ है। किसने कब चला जाना है दुनिया में, किसको क्या पता है। तो हम उसके लिए कुछ तैयारी क्यों ना करें, ताकि हमारे जाने के बाद हमारे परिवार को वो सारी समस्याओं का सामना तो ना करना पड़े। तो मैं छोटा सा हिंट आपको देता हूं। पहली बात, अपनी विल ज़रूर तैयार करो। अगर आपकी एज ऐसी है कि आप कुछ बना चुके हो, आपके पास कुछ है जो आप अपने परिवार के लिए छोड़ के जाओगे, चाहे वो जायदाद है, चाहे वो एसेट्स हैं, चाहे वो कोई बिजनेस है, कोई बैंक बैलेंस हैं, कोई एफडीज़ हैं, जो भी आप छोड़ के जाओगे उसकी विल ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आपके जाने के बाद कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो किसको आपने क्या देना था। दान करना है, मदर फादर को देना है, वाइफ को देना है, बच्चों को देना है, व्हाट्सएवर, बहन को देना है, जो भी आप चाहते हो। मेरे जो ग्रैंड मदर की जब डेथ हुई थी, अराउंड 100 ईयर्स के थे, तो उन्होंने उससे बहुत पहले अपनी विल बनवा दी थी कि मेरे इस बेटे को ये मिलेगा, इस बेटे को ये मिलेगा, वगैरह 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 वगैरह। और उनके जाने के बाद कोई किसी किस्म की कन्फ्यूज़न नहीं थी घर में। एक तो आपने विल ज़रूर तैयार करनी है, आप अमीर हो या कम अमीर हो, विल आपकी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, आपके जो आजकल के ज़माने में जो आपके पासवर्ड्स हैं, आपके बैंक के पासवर्ड, आपके ईमेल के पासवर्ड्स, आपके ऐप्स के पासवर्ड, आपके मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन के पासवर्ड्स, ये सारे कहीं ना कहीं आपके परिवार के किसी एक मेंबर को ज़रूर पता होने चाहिए। जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा विश्वास है उसको दे दीजिए। प्रेफरेबली आपके लाइफ पार्टनर के पास होने चाहिए, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ के पास। अगर उनके पास नहीं है तो फिर आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। और अगर बच्चों को देना है तो अगर आपके एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो फिर सबको पता होना चाहिए कि वो पासवर्ड्स क्या है। आपके लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ कौन कौन सी करवाई हैं, जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ कौन कौन सी करवाई हैं, कहाँ से आपने ज्वेलरी लेके कहाँ रखी हुई है, कौन से लॉकर में पड़ी हुई है, कोई एसआईपीज़ चलाई हुई है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा हुआ है, कोई शेयर बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, कोई बैंक में डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके परिवार के पास हर समय रहनी चाहिए। पासवर्ड्स जो मैं करता हूँ, जो मैंने किया हुआ है, मैंने तो पासवर्ड्स पूरे लिख के अपने बेटों को ईमेल कर दी हुई है। ईमेल करने से क्या है, एक तो वो सर्वर में चली गई, बहुत बड़े सर्वर में चली गई, जीमेल के सर्वर में चली गई, जो कभी भी ख़राब होने वाला नहीं है। हमारा कागज़ खो सकता है, कोई ना कोई उसको देख सकता है, लेकिन वहाँ तो ख़राब होगा नहीं। लेकिन पासवर्ड लिखे इस ढंग से हैं कि केवल उनको मैं ही समझ सकता हूँ या मेरे बच्चे ही समझ सकते हैं, बाहर का बंदा उन पासवर्ड्स को नहीं समझ सकेगा। तो वो जीमेल के वहाँ पर चली गई। और उसका एक और फ़ायदा भी है कि अगर मैं भूल जाता हूं तो मैं भी जीमेल को रिट्रीव कर लेता हूं उन पासवर्ड्स को देखने के लिए। तो आज का मेरा संदेश यही है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके पास है किसी भी तरह की, और भगवान ना करे आपको इस दुनिया से अचानक जाना पड़ जाए, तो आपके परिवार को कोई बहुत बड़ी परेशानी का सामना ना करना पड़े, उनको हर इंफॉर्मेशन तैयार मिल जाए और बाद में एटलीस्ट वो ये कहें कि भगवान की जो मर्ज़ी थी वो उनके साथ हो गया, बट उन्होंने कोई भी परिवार के लिए परेशानी नहीं छोड़ी है। आज का मेरा संदेश इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आप
मुझे माफ़ करोगे अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आपकी उम्र लंबी हो, आपकी सेहत बढ़िया हो, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है।